हाँ जी बच्चों, तो अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ मैं आपको करवाऊंगा स्पेशल एंट्री। मतलब जब भी नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर क्या क्या स्पेशल एंट्री हो सकती है। एक बार इस बैलेंस शीट को देखिएगा। ये बैलेंस शीट है ए और बी की। ए और बी जो पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर का शेयर दे रखा है 3/2, सॉरी 3/5 एंड 2/5, 3:2 की रेशियो है कि सी को नया पार्टनर उन्होंने बुलाया जो कैपिटल लेकर के आया है 1 लाख रुपए और इसका प्रीमियम का अमाउंट है 30,000 और वो लेकर के आया है। ठीक लगा रखा है, इसका मतलब वो लेकर के आया है। तो फर्स्ट केस का हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो 1/4 शेयर के लिए इसे बुलाया, प्रीमियम का पैसा लेकर के आया 30,000, तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो गई 1,20,000। 30,000 1/4 हिस्से के लिए लेके आए तो पूरी फर्म का कितना हो गया 30,000 इंटू 4/1, उसका उल्टा कर देते हैं तो टोटल 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 30,000 रुपए के हिसाब से टोटल फर्म की गुडविल आ गई 1,20,000। ये मैंने पहले निकाल दिया है। ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर इसके आने की वजह से ए को कितने का नुकसान हुआ है 3/20 हिस्से का, और इसे नुकसान हुआ है 2/20 हिस्से का। 3/20 इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग इसका सैक्रिफाइसिंग 2/20, इसका सैक्रिफाइसिंग 3/20, इसका सैक्रिफाइसिंग 2/20। तो ये तो भी मैं पुराने रिवाइज करवाया आपको। बैलेंस शीट देखिए, जब ए और बी अपना बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस अभी सी एंट्री कर ही रहा है, मतलब गेट पे खड़ा है, एक तरह से समझ लीजिए। तो सी के सामने बैलेंस शीट कैसी है ये देखिए, ये है। तो ए और बी की आज के डेट में बैलेंस शीट क्या है, इन दोनों की कैपिटल है 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। जनरल रिजर्व के पास पड़ा हुआ है 50,000। ये जनरल रिजर्व क्या होता है, लाइक प्रॉफिट। पी&एल में कुछ हिस्सा, वैसे तो पी&एल का जितना भी पैसा होता है सारा का सारा ए और बी आपस में बांट लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा भविष्य के लिए कई बार बचा के भी रख लिया जाता है। तो जो हिस्सा भविष्य के लिए बचा के रख लिया जाता है, यानी कि तिजोरी में एक तरह से मतलब समझ लीजिए रख रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी में से निकाल के रख रहे हैं एक तरह से, तो वो चीज हमारे लिए क्या कहलाती है, जनरल रिजर्व। रिजर्व के रूप में रखा है पैसा। तो ये लायबिलिटी साइड ही है। 50,000 रुपए हुई, ये वो अमाउंट है जो कैपिटल में बढ़ जाना चाहिए था, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बढ़ जाना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। तो ये प्रकार से प्रॉफिट ही है, और इस प्रॉफिट पे पूरा का पूरा अधिकार किसका है, ए और बी का है, ए और बी का। तो ध्यान रखिए ए और बी को ही मिलना चाहिए। इस साइड में कैश दे रखा है 25,000 रुपए, गुडविल दे रखी है 1 लाख रुपए गुडविल, अभी इस पे बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस भी हो रखा है इन्हें 40,000 रुपए। ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड हो तो इसका मतलब रिजर्व यानी कि प्रॉफिट है। इफ प्रॉफिट एंड लॉस shows credit balance which is shown on liability side, then it should be treated as profit of the firm. अगर P&L को लायबिलिटी साइड में शो कर रखा है या उसके आगे क्रेडिट बैलेंस लिख रखा है तो ये एक तरह से फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन अगर वही P&L एसेट साइड में लिखा है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो अगर P&L एसेट साइड में लिखा है या फिर उसके आगे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो ये क्या है, लॉस। ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, ये लॉस को शो कर रहा है। तो ये दोनों एंट्री ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में बताता हूं मैं। और उसके अलावा दे रखी है गुडविल। अभी एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनकी एंट्री कर देता हूं। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख रुपए को कैपिटल के लाया है, 30,000 रुपए प्रीमियम के लाया है, हो गए 1,30,000। दूसरी एंट्री प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 टू ए टू बी। ए और बी को टोटल गुडविल में अपना पैसा मिलेगा, उन्हें इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें तो अपना पैसा चाहिए ही चाहिए। 1,20,000 टोटल फर्म की गुडविल है, इसका नुकसान है 3/20 हिस्सा। 1,20,000 टोटल फर्म की गुडविल है, इसका नुकसान है 2/20 हिस्सा। तो इसे 18,000 मिलने ही चाहिए और इसे 12,000 मिलने ही चाहिए। इसे 18,000 मिलने चाहिए, इसे 12,000 मिलने चाहिए। अब यहां चेक करेंगे कि 18, 12, 30,000 है या नहीं। अगर ये 30,000 पड़े हैं
जरूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ इन दोनों को 30,000 रुपये की आवश्यकता है, इनका कंपनसेशन 30,000 रुपये बनता है, तो इन दोनों को 30,000 रुपये मिल ही जाएंगे। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रीमियम में 30,000 रुपये पड़े हुए, अगर यहाँ पड़े होते 28,000, अगर यहाँ पड़े होते 28,000 तो 2,000 रुपये की कमी कहाँ से पूरी कर दी जाती? सी की कैपिटल से, सी इज कैपिटल डेबिट 2,000। यहाँ पड़े होते 5,000, अगर वो 5,000 ही लाता तो यहाँ पे भी 5,000 लिखे जाते, वही 5,000 यहाँ आ जाते। तो हमें जरूरत थी 25,000 की, तो 25,000 तो यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे? सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम डेबिट 30,000, प्रीमियम डेबिट 5,000, सी इज कैपिटल डेबिट 25,000। कहने का मतलब जो लास्ट क्लास में कहा था उसी चीज को आप यहाँ पे कैरी करोगे। प्रीमियम के पैसे ला रहा है तो ठीक है, नहीं ला रहा है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करोगे, जितने कम ला रहा है तो भी उसकी कैपिटल को डेबिट करके उसके अमाउंट को पूरा पूरा कर दिया जाएगा। तो ये दो एंट्री तो मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। तीसरी एंट्री, अब यहाँ से कुछ स्पेशल एंट्री चालू है, आप उसको ध्यान रखिएगा। स्पेशल एंट्री नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, बल्कि वैसे ये सीरियल वाइज थर्ड एंट्री है, लेकिन स्पेशल एंट्री में ये नंबर 1 है। ए और बी को पैसे मिले 18,000 और 12,000। क्वेश्चन में जो आपको बड़े क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब से हम अपने बड़े क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो बड़े क्वेश्चन जो 8 नंबर के आते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि ए और बी को जितना पैसा मिला, ए और बी को जितना जितना पैसा मिला उसका 50% ये अपने घर लेकर के चले गए, मतलब ड्राइंग कर दी। ड्राइंग करनी मतलब ड्राइंग की तो क्या कोई स्पेशल एंट्री होती है? नहीं, उसकी तो नॉर्मल एंट्री है। और ड्राइंग करने की एंट्री हमें पता ही है, अगर पैसे लगाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो पैसे निकालने की एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसे लेकर के आएगा तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, कैश को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। और अगर अपोजिट हो जाएगा, पैसा विड्रॉ कर लिया जाए, तो ड्राइंग की एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी, कैश भी कम हो जाएगा। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, कैश कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी? ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। मतलब अगर आपसे बोल रखा है कि 18 और 12,000 जितना इनको मिला है उसका 50% ही निकाल करके ले गए, तो निकाल करके ले गए तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश। इसको 18 मिले थे, उसका 50% ये 9,000 रुपये ले गया, इसे 12,000 मिले थे, इसका 50% ये 6,000 रुपये ले गया। टोटल कैश कितना कम हो गया फर्म के पास? 15,000। जरूरी नहीं कि 50% लिखा हो, सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया इन्होंने, तो इसे 18,000 मिले, इसे 12,000 मिले, ये 18 ले गया, ये 12 ले गया। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश 30,000। जितना जितना मिला उसका ये 25% निकाल करके लेंगे, तो ये ले जाएगा 4,500 रुपये। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 7,500। मतलब जैसा क्वेश्चन में लिखा हो कि उनके विड्रॉ करने की एंट्री जो होगी वो इस प्रकार से। क्वेश्चन में मैंने आपको स्पेशल एंट्री क्या बताई कि दो एंट्री तो लास्ट क्लास में कर चुके हो। थर्ड एंट्री मैंने या फर्स्ट स्पेशल एंट्री जो बताई, जिसका टॉपिक है हमारा फर्स्ट स्पेशल एंट्री में क्या कह रहा हूं? अगर पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर जो पुराने पार्टनर हैं, अगर वो अपने प्रीमियम के अमाउंट का आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 20% हिस्सा, 10% हिस्सा, जितना भी क्वेश्चन में कहा जाए वो निकाल करके लेके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है? ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी हो जाएंगे। जितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके विड्रॉ करने का अमाउंट लिख दो और कैश में प्लस। तो ये हमारी थी स्पेशल एंट्री नंबर 1। अब फोर्थ एंट्री और स्पेशल एंट्री नंबर 2, सीक्वेंस वाइज तो फोर्थ एंट्री है और स्पेशल एंट्री में नंबर सेकंड एंट्री। ध्यान दीजिएगा, इधर जो बैलेंस शीट मैंने बनाई इसलिए ताकि आपको समझ में आए। सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी के नए पार्टनर के आने के टाइम पर ए और बी का कमाया हुआ 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। ए और बी ने अपनी जेब से कमा करके अपने प्रॉफिट को बांट नहीं करके या नहीं बांट करके इस पैसे को भविष्य के लिए बचा के रखा, इस 50,000 रुपये को।
ये है किसका प्रॉफिट, ए और बी का है, और अब सी बिजनेस में एंट्री करने ही वाला है। तो जब सी बिजनेस में एंट्री कर जाएगा और इस प्रॉफिट का अगर कुछ ना किया जाए तो इस पैसे में सी का भी हिस्सा भविष्य में हो जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया गया कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर अगर कोई पुराना प्रॉफिट ए और बी का पड़ा हुआ है तो वो किसको दे करके खत्म कर दो, ए और बी की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। भाई ये एक तरह से मेहमान की तरह से, मेहमान के आने के टाइम पर पुरानी कोई चीज रखी हुई तो उसको हटाओ, यानी कि नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर एक तरह से वो भी हिस्सेदार हो जाएगा भविष्य में, तो उसमें तो इसका हिस्सा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये टोटल कमाई किसकी थी, ए और बी की कमाई थी, तो इसमें हिस्सा भी किसका होना चाहिए, ए और बी का होना चाहिए, इसमें सी को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो ये 50,000 रुपये किसमें बढ़ जाएंगे, ए और बी में बढ़ जाएंगे, किस रेशो में, जो उनकी पुरानी रेशो थी 3:2, यानी कि मैंने क्या बताया, अगर कोई पुराना प्रॉफिट नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में, किस जगह, लायबिलिटी साइड, तो ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, और किस रेशो में पड़ना चाहिए, इनकी पुरानी रेशो। तो देखिए ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ है, इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, क्रेडिट को। तो इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है 50,000, इसको जब खत्म करेंगे तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, डेबिट, तो डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट 50,000। देखिए जनरल रिजर्व जैसे मैंने देखो, जैसे यहां लिखा था तो क्रेडिट था, जैसे इसको खत्म किया डेबिट कर दिया, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए जनरल रिजर्व जैसे ही यहां पे लिखा गया डेबिट हो गया तो क्रेडिट बैलेंस को ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। यहां पे क्रेडिट है, जैसे इसको डेबिट करेंगे ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट अब नहीं रहा, खत्म हो गया। और ये पैसा है किसके लिए, ए और बी के लिए होना चाहिए, बटेगा भी उन दोनों को ही, तो ए और बी को जो मिलेगा पैसा, एक प्रॉफिट है तो जब उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट, तो ए को भी क्रेडिट कर दो और बी को भी क्रेडिट कर दो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 30,000 रुपये इसे मिल गया, 20,000 रुपये इसे, मतलब अगर कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो पुराने प्रॉफिट को बांटने की एंट्री इस प्रकार से की जाएगी, पुराना प्रॉफिट चाहे वो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है यहाँ पे लायबिलिटी साइड, इसको उठा करके मैंने डेबिट कर दिया, प्रॉफिट को खत्म किया और प्रॉफिट किस में बांट दिया, ए और बी में, क्योंकि ये पुराने पार्टनर थे। तो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। इसी तरह से अब आगे देखिए, फोर्थ एंट्री, वैसे फिफ्थ एंट्री है, फिफ्थ की थर्ड एंट्री से सीक्वेंस वाइज हमारी फिफ्थ एंट्री है और स्पेशल एंट्री में थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री में देखिए ये तो हमने कंप्लीट कर दी, प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस, जिस तरह से प्रॉफिट ए और बी में बढ़ना चाहिए नए पार्टनर के आने के टाइम पर, क्योंकि नया पार्टनर इसमें हिस्सेदार थोड़ी ना हो सकता है, जब प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होगा तो ध्यान रखिए ए और बी के लॉस में भी उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये लॉस अगर हुआ है तो ए और बी की गलती से हुआ है, इसमें सी को भविष्य में हिस्सेदार नहीं बनाया जा सकता। ये पूरा का पूरा लॉस किसके मत्थे पड़ना चाहिए, किसके ऊपर दबाव पड़ना चाहिए इसका, ए और बी, क्योंकि ए और बी की गलती से हुआ है। तो जिस तरह से प्रॉफिट को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसी प्रकार से जो ये लॉस पड़ा हुआ है इसको भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ए और बी में। जब लॉस है तो लॉस को जब बांटा जाएगा तो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, ए को भी कम कर दिया, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो ये डेबिट बैलेंस है और डेबिट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने लॉस को खत्म करके तभी तो बिल्कुल प्योर एक तरह से बनाया जाएगा, सी के आने पर बिल्कुल सही बैलेंस शीट की पोजीशन होनी चाहिए। तो अगर कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस है, इस डेबिट के बैलेंस को खत्म करा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट, मतलब डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा।
टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ 40,000, इसको खत्म किया, ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा 3:2 में, अमाउंट आ गया 24,000 और 16। तो 40,000 हमारे पास पुराना लॉस पड़ा हुआ था, इसको भी हमने खत्म कर दिया। पुराना प्रॉफिट था उसको इस तरह से खत्म किया, पुराना लॉस है उसको इस तरह से खत्म किया। पुराना लॉस हमारे पास डेबिट में पड़ा हुआ था, उसको खत्म किया तो क्रेडिट कर दिया, और इस लॉस की वजह से ए और बी की कैपिटल कम हो गई, रिड्यूस हो गई। जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट की जाती है। तो ये भी ओल्ड रेशियो में बांटा है, ये भी ओल्ड रेशियो में बांटा है। पुराने प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ गई थी, पुराने लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गई। ठीक है। अब 6th एंट्री और स्पेशल एंट्री में नंबर 4, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। बैलेंस शीट में एसेट साइड में 1 लाख रुपए गुडविल के पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखिएगा इसका। बैलेंस शीट में अगर 1 लाख रुपए गुडविल के पड़े हुए हैं तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन जो पार्टनरशिप एक्ट में बताया हुआ है, इसके लिए मना करता है। मना करता है मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके अनुसार, मैं नंबर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर समझ लीजिए अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये बात बताई हुई है कि गुडविल हमारी क्या है, इनटेंजिबल एसेट, इसकी कोई फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। इसको निकालने का अलग अलग मेथड है, किसी मेथड से कोई और आंसर आ रहा है, किसी मेथड से कोई और आंसर आ रहा है। और आपसे मतलब यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं, नए पार्टनर के आने के टाइम पर उस नए पार्टनर के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर ले, सी को यानी कि नए पार्टनर को बचाने के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या बनाए गए हैं, स्पेशल रूल क्या बने हुए हैं कि भाई आप अपनी इच्छा से, ए और बी अपनी इच्छा से गुडविल को यहाँ पर, अपनी गुडविल की वैल्यू को यहाँ पर शो नहीं कर सकते। मतलब ए और बी जो 3:2 के अंदर अपने पार्टनर को, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है, मतलब हमारी जो बिजनेस की गुडविल हो 1 लाख रुपए, अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए दिखाया तो उसकी वजह से उनकी कैपिटल भी बढ़ गई, और जब कैपिटल बढ़ी, जब ए और बी अपनी कैपिटल दोनों की दोनों 3.5 लाख रुपए दिखा रहे हैं, तो नए पार्टनर के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि भाई तू, जब हम आज के डेट में 3.5 लाख रुपए लगा रहे हैं और तेरे को नहीं 1/4 हिस्सा दे रहे, तो तेरे को कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लेकर के आना पड़ेगा। अगर मैं इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दूं, तो 4 लाख रुपए अगर तुमने अपनी गुडविल की वैल्यू को बढ़ा दी, तो इससे ए और बी की कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और उसका नैतिक दबाव या फाइनेंशियली बर्डन किस पर बढ़ जाएगा, सी पर, कि भाई तू पैसा और ज्यादा लेकर के, मतलब गुडविल की वैल्यू को बढ़ा करके या फिर घटा करके इससे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ाई जाए, 1 लाख की जगह में 4 लाख कर दो, 1 लाख की जगह में 6 लाख रुपए कर दो, तो उससे इनकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जितना यहाँ पे बढ़ेगा उतना यहाँ पे बढ़ेगा। तो कैपिटल की वैल्यू अगर बढ़ेगी, जबकि वास्तविक तौर पर उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ए और बी ने इतना पैसा लगाया थोड़ी ना, वो तो अपनी तरफ से फेक गुडविल अपनी दिखा रहे हैं। फेक मतलब ऐसे ही मन नहीं चल रहा, इंटेंजिबल एसेट की उसकी कोई वैल्यू नजर थोड़ी ना आ रही। तो जब गुडविल की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा करके दिखाई जाएगी, उसके कारण ए और बी की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। जब ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी तो नए पार्टनर के ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो अपने घर से ज्यादा कैपिटल के रूप में पैसा लेकर के। तो सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए स्पेशल प्रोविजन क्या बनाया हुआ कि भाई नए पार्टनर के साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, यहाँ पे गुडविल दिखानी ही नहीं है, यहाँ पर गुडविल दिखानी ही नहीं है। इन शॉर्ट जो रूल है मैं उसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में या उसके जो प्रोविजन चेंजेस में उसमें क्या बताया गया है कि अगर नए पार्टनर के आने के टाइम पर पुराने पार्टनर्स ने अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई गुडविल दिखा रखी है, तो उस गुडविल को तुरंत ही खत्म कर दो, उस गुडविल को तुरंत ही खत्म कर दो। मतलब अकाउंट्स के टर्म्स में गुडविल को खत्म करने का मतलब होता है गुडविल को राइट ऑफ करना, WRITE, राइट ऑफ, OFF, राइट मतलब लिखे हुए को खत्म करो, तो गुडविल को खत्म करना पड़ेगा।
अब सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी के आने के टाइम पर जो ए और बी ने अपनी पुरानी गुडविल दिखा रखी है एसेट साइड में, भाई आज के डेट में जो उनकी गुडविल कैलकुलेट होगी 1,20,000 जो कैलकुलेट हुई थी वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूँ कि गुडविल को शो करना। तो अगर पुरानी बैलेंस शीट में ए और बी ने अपनी गुडविल शो कर रखी है तो उसको देखते ही खत्म करेंगे, और इसको खत्म किया जाएगा तो डेफिनेटली इनकी कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जब गुडविल को पुरानी गुडविल को खत्म किया जाएगा तो पुरानी गुडविल को खत्म करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल आप सोच सकते हैं ये एसेट साइड में लिखी है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट जब खत्म किया जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा टू ओल्ड गुडविल। एक पुरानी गुडविल को खत्म किया, और खत्म किसकी कैपिटल से करोगे, यानी कि इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, ए और बी पर। तो ए को भी डेबिट करेंगे, बी को भी डेबिट करेंगे, और ये कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो। पुराने गुडविल को खत्म किया, एक एसेट खत्म हो गई, एसेट खत्म हो गई तो क्रेडिट, एसेट जब भी कम होती है तो क्रेडिट की जाती है, और एसेट का इंपैक्ट किस पे पड़ा, इनकी कैपिटल पर, क्योंकि और तो किसी चीज से कम कर ही नहीं सकते। तो एसेट्स को कम करने के लिए इनकी कैपिटल को भी कम करना पड़ेगा, और जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट किया जाएगा, कैपिटल कम हो गई तो डेबिट, तो ए और बी को मैंने डेबिट कर दिया। और किस रेशो में, नए पार्टनर का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, नए पार्टनर के आने के टाइम पर किया जाएगा, लेकिन होगा किसमें, ओल्ड रेशो। तो 1,00,000 रुपए को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। तो आपको मैंने 3 स्पेशल एंट्री बताई, वैसे तो 4 बताई है। पुराने प्रॉफिट की एंट्री, ये भी पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया, पुराना लॉस है तो पुराने पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, और अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसको देखते ही खत्म किया जाएगा, पुराने पार्टनर की कैपिटल को देखते ही खत्म किया जाएगा। और खत्म कैसे करोगे, ए और बी को डेबिट करके और पुरानी गुडविल को क्रेडिट करके। तो आपको मैंने 4 स्पेशल एंट्री बताई। पहले तो दोनों नॉर्मल एंट्री, सी नया पार्टनर आया, पैसे लेकर के आया, उसमें प्रीमियम का पैसा कितना लाया, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल गुडविल के हिसाब से। अगर ए और बी जितना उन्हें प्रीमियम का पैसा मिला है अगर उसको विड्रॉ भी करना चाहते हैं या उसका एक हिस्सा विड्रॉ करना चाहते हैं तो ये एंट्री हो गई, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश। पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ था नए पार्टनर के आने के टाइम पर, उसको खत्म किया, पुराना लॉस पड़ा हुआ था उसको खत्म किया, पुरानी गुडविल पड़ी हुई थी उसको खत्म कर दिया। जब भी कोई पुरानी गुडविल दे रखी है उसे देखते ही राइट ऑफ किया जाएगा, और इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ गुडविल या राइटिंग ऑफ गुडविल। और इसके लिए प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड है एमोर्टाइजेशन, AMORTIZATION, एमोर्टाइजेशन ऑफ ओल्ड गुडविल। समाप्त कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ ओल्ड गुडविल। अब मैं आपको लास्ट 2 मिनट के अंदर इसका मैं कैपिटल अकाउंट बनाना बता रहा हूँ कि पुराना जो कैपिटल है, सॉरी पुराने जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं और नया पार्टनर जो आ रहा है उन सब के बिहाफ पर कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम नए क्वेश्चंस की, बड़े क्वेश्चंस की शुरुआत करें। कैपिटल अकाउंट बनाना देखते हैं। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर का बनेगा, जल्दी से सीख लेते हैं इसे। ABC बाय ओपनिंग बैलेंस, इसका 2 लाख रुपए था, इसका 1.5 लाख रुपए था, इसका ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, इसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं ना। अब एक एक जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री के बिहाफ पर ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से करनी है उसको समझना है। यहां देखिए इस पूरी एंट्री में किसी पार्टनर का नाम है क्या, इस पूरी एंट्री में किसी पार्टनर का नाम, हाँ जी सी का नाम है, 2 C's कैपिटल। तो इस पूरी एंट्री में जिस पार्टनर का नाम है उस अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। यहां देखिए 2 C's कैपिटल लिखा है, ध्यान से समझिएगा, इस पूरी 5 एंट्रीज में बता रहा हूं, 6 एंट्रीज को। तो यहां पर सी जो है क्रेडिट हो गया, मतलब इस तरह एंट्री आएगी, सी क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, यानी कि सी तो क्रेडिट तो हो रहा है लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैश। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, बाय कैश।
सी को क्रेडिट तो किया जाएगा 1,00,000 रुपए से, सी देखो क्रेडिट हो रहा है 1,00,000 रुपए से, तो सी के क्रेडिट में लिख दिया 1,00,000, लेकिन सी के कैपिटल अकाउंट में सी का नाम तो आएगा नहीं, किसका नाम आएगा, जो इसके अपोजिट में लिखा है, और इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैश। तो पहली एंट्री हमारी खत्म, मतलब इसकी लेवल पोस्टिंग हमने कर दी। दूसरी एंट्री चेक कीजिए, ए और बी, इस एंट्री में नाम तीनों में से किसी का भी नाम हो, ये तीनों का नाम हो, जो भी हो देख लीजिएगा। तो दूसरी एंट्री है, यहां पर ए और बी दोनों का नाम हो रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी में लिखा जाएगा, ए में आ रहे हैं क्रेडिट होने के लिए 18,000 और बी में क्रेडिट होने के लिए आ रहे हैं 12,000। सी का नाम यहां पे नहीं है, ए क्रेडिट हो रहा है 18,000 से, बी क्रेडिट हो रहा है 12,000 से, ए क्रेडिट 18, बी क्रेडिट 12, और इन दोनों के अपोजिट में क्या नाम लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए और बी के अपोजिट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रीमियम गुडविल 18,000। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई हमारी। यहां पहले एंट्री हमने सी को क्रेडिट किया, फिर ए और बी को क्रेडिट किया, दोनों एंट्री खत्म। थर्ड एंट्री, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो यहां पे डेबिट में आ जाएगा 9,000 6,000, 9,000 6,000, किसकी वजह से हो रहे हैं, कैश की वजह से, टू कैश, टू कैश 15,000। ए और बी डेबिट हो रहे थे, डेबिट साइड में लिख दिया, अपोजिट में क्या नाम है, कैश, टू कैश। ये एंट्री भी खत्म। यहां देखिए ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, जनरल रिजर्व की वजह से, तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000 और 20,000। ये एंट्री भी खत्म। यहां देखिए ए और बी डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 और 16,000। ये एंट्री भी खत्म। ए और बी डेबिट हो रहे हैं ओल्ड गुडविल की वजह से, टू ओल्ड गुडविल 60,000 और 40,000। अब दोनों का बैलेंस करना है, तो सॉरी तीनों का बैलेंस करना है। सबसे पहले ए का बैलेंस देखिए, ए की क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट आपको आता ही है बनाना, ए की क्रेडिट साइड 2,30,000, 2,48,000, क्रेडिट साइड बड़ी है 2,48,000, ये टोटल बड़ा टोटल यहां लिखा जाएगा, ये आ जाएगा टू बैलेंस सी, 2,48,000 में से 84 और 9 93,000, 248 माइनस 93, 1,55,000। इसी तरह से इसका बी का 1.5 लाख, 1,70,000, 1,82,000, बड़ा टोटल यही है 1,82,000। 1,82,000 में से 40 और 56 और 6 62, 1,20,000 इसका आ गया, और इसका 1 लाख, इधर भी 1 लाख, और सी का बैलेंस भी 1 लाख, क्योंकि इसके डेबिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए ओपनिंग बैलेंस में सी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए आगे नील लगा दिया, लेकिन अब क्लोजिंग बैलेंस में तो उसका आएगा ही आएगा, क्योंकि सी भी अब पार्टनर बन चुका है, सी को भी हमने पार्टनर मान लिया। तो ओपनिंग बैलेंस केवल ए और बी के थे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में तीनों है, ए बी और सी। टू बैलेंस सी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस में तीनों का नाम है ए बी और सी। ए का कैसे निकाला, तीनों का टोटल किया माइनस तीनों का बैलेंस, तो ये आया। इन तीनों का टोटल किया, इन तीनों का माइनस किया, तो बी का बैलेंस आया। इस 1 लाख को इधर लिखा और इधर 0 था, तो 1 लाख का 1 लाख इसका बैलेंस था। तो मैंने आपको इस क्लास में क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, पुरानी क्लासेस का जो अब तक सीखा है उसका यूज करते हुए मैंने आपको दोनों की दोनों मेन एंट्री बताई थी, फिर स्पेशल एंट्री मैंने आपको 4 बताई है। अगर पार्टनर अपने पैसे को, जो उन्हें प्रीमियम का पैसा मिला है, तो उसे
इंपॉर्टेंट एंट्री है सबसे ज्यादा। अगर कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी हुई है एसेट साइड में, तो उसे पुराने पार्टनर पे पुरानी रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाए। तो 4 एंट्री है और 2 पुरानी एंट्री। उन 6 एंट्री से यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, इन 6 एंट्रीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़े क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा यूज है। बाकी नेक्स्ट क्लास में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे।